आपको जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखते रहना है, क्योंकि इस समय जो आप ये 0-0 देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में इस स्क्रीन को आप बदलते हुए देखेंगे, नंबर को यहाँ पर चेंज होते हुए देखेंगे। थोड़ी देर बाद हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल क्या कह रहा है, रियल नतीजे जो है वो आएंगे 8 तारीख को, लेकिन अनुमान क्या कह रहे हैं, रुझान क्या कह रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ आपसे बस कुछ ही मिनटों में आपके स्क्रीन पर वो नंबर होगा। हिमाचल प्रदेश जहां पर एक परंपरा रही है कि हमेशा सरकार को बदलने के लिए वोट करता है, पहाड़ों में सरकार की वापसी जो है वो मुश्किल होती है। हालांकि इस ट्रेंड को हमने उत्तराखंड में बदलते हुए देखा इस साल की शुरुआत में। क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसा होने जा रहा है, या फिर जो परंपरा रही है, जो रिवाज रहा है, वही जारी रहेगा? एमसीडी को लेकर भी बड़ा सवाल ये 15 सालों से बीजेपी का एक अभेद्य किला रहा। 2015 में आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की आंधी आई, लेकिन 2017 में बीजेपी एमसीडी जीतने में कामयाब हो गई। क्या बीजेपी उसे बरकरार रख सकती है यहां पर? और साथ ही गुजरात, बीजेपी कह रही है 2/3 बहुमत से जीत की बात, कांग्रेस पार्टी कह रही है नया इतिहास रचने की बात, और आम आदमी पार्टी कह रही है परिवर्तन की बात। तो इन पार्टियों में से किसके दावे में सच्चाई है, उसे लेकर ट्रेंड्स आपसे बस थोड़ी देर बाद जी न्यूज के स्क्रीन पर होंगे। और इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं, एग्जिट पोल का प्राइम टाइम है और आपको जी न्यूज के साथ रहना है। जल्दी शहजाद पूनावाला, ब्रेक से पहले आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन हिमाचल को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट, आपका दावा जल्दी से। देखिए, इस बार रिवाज बदलेगा हिमाचल में और राज नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सरकार जो पिछले 5 वर्षों में काम किया है, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, आईआईटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, युवाओं के लिए अवसर, रोजगार के, चाहे वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाना हो, तेजी से हिमाचल के सेब ग्रोअर्स के लिए काम करना हो, ये सारी चीजें हुई है। और सबसे ज्यादा वहां पर केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई गई, नल से जल की पूरी 100% कनेक्टिविटी, जो पानी सड़क बनाने का 50,000 करोड़ का कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट, इसकी वजह से बोलते हैं आपका दावा हिमाचल प्रदेश। देखिए, एक तरफ हमारे यहाँ पर विजन था, मिशन था, और दूसरी तरफ क्या था कि ये लोग वो है जो डिवीजन पे काम करते हैं। ना आपका दावा हिमाचल प्रदेश के लिए? हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से बन रही है। ठीक है, कुलदीप कुमार, आपके लिए मुझे याद है जेपी नड्डा का इंटरव्यू किया था बीजेपी प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा पाए बाद में चले पहले गए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है हिमाचल के अंदर, और लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद वहां पर मिला है, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी वहां करने जा रही है। और मुझे लगता है कि हिमाचल के लोगों ने पूरा आशीर्वाद और प्यार हम लोगों को दिया है। और अब तो मतदान, अभी एग्जिट पोल में पता लग जाएगा। एग्जिट पोल तो आप दिखाएंगे, जब एग्जिट पोल खुलेगा तो मुझे लगता है जनता के सामने को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम करने जा रहे हैं वहां पे। मैं आपके नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां करने जा रहे हैं, काफी अच्छे रूप से हम वहां जा रहे हैं। लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है, जो लोगों के बीच में हम गए, लोगों ने नंबर के लिहाज से अपने गोल को और काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। आपका दावा हिमाचल प्रदेश को लेकर कितना आंकड़ा? मेरे से कर रहे हैं? जी मुदित अग्रवाल। देखिए हिमाचल जब मैं गया था, मैं खुद वहाँ विजिट करके आया हूँ। जो भी न्यूज आ रही है कि सरकार बड़ी अनपॉपुलर है वहाँ पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा हिमाचल में, जो हमें परसों 8 तारीख को पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। देखिए, जहां तक गुजरात की बात शहजाद भाई ने की थी, गुजरात की एक सच्चाई और भी है, वो ये सच्चाई है डेवलपमेंट। आपसे बस कुछ ही मिनटों में हम हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स दिखाने जा रहे हैं। आपका दावा, अगर आप अपना कोई नंबर यहाँ पर रखना चाहें? देखिए, मैंने कहा पूर्ण बहुमत आएगा। जहां तक गुजरात की बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21वें नंबर पे आता है राज्य हिंदुस्तान में, तो ये भी सोचना चाहिए गुजरात की सच्चाई है। सबसे बड़ा एग्जिट पोल, सबसे सटीक और विश्वसनीय एग्जिट पोल बस कुछ ही मिनटों में। पहला रुझान आपके स्क्रीन पर होगा, पहला अनुमान आपके स्क्रीन पर होगा, और आपको इस रुझान को, इस नंबर को किस तरह से समझना है। आप 2017 की तस्वीर जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी विशाल कालरा इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, हमारे दर्शकों को बताइए 2017 में असेंबली की क्या तस्वीर थी हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल की हम बात करें, बिल्कुल अदिति आपने ठीक कहा, और आपसे पहले थोड़ी देर पहले शहजाद भी जो बात कर रहे थे कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। राज बदलेगा यानी कि सरकार बदल जाएगी, और पिछले 37 साल से होता तो यही रहा है। रिवाज तो यही है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। पिछली बार के नतीजे देख लेते हैं। 68 सीटों वाली विधानसभा, 44 सीटों के साथ बीजेपी ने बड़े आराम से सरकार बना ली थी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 21 सीटों तक सिमट कर रह गई थी, और 3 सीटें अन्य के खाते में आई थी। अब रिवाज बदलता है क्या? रिवाज कहता है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, राज ही बदल जाता है। तो अब बीजेपी क्या इस रिवाज को बदलने में कामयाब हो जाती है, यानी कि राज वही रहता है, या फिर राज ही बदल जाता है यानी कि रिवाज कायम रहता है? ये थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा, जब हम एग्जिट पोल के पहले आंकड़े हिमाचल के आपके सामने रखने जा रहे हैं। बीजेपी के मन में भी चिंता है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम
ये ऐसी दुखती रग पर विपक्षी पार्टियों ने हाथ रख दिया हिमाचल में कि बीजेपी के पास भी इसका तोड़ था नहीं। सारे मुद्दे मिलाकर और एक तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इतना हावी मुद्दा हो गया हिमाचल में। कुछ सेकंड का और इंतजार, कुछ मिनटों का और इंतजार अदिति, और अपने दर्शकों के सामने हम हिमाचल का एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा रखेंगे। बिल्कुल विशाल, और ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी काफी मुखर रही, क्या वो नंबर्स में तब्दील हुई है, क्या वो वोटों में तब्दील हुई है कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल पिच? इस सवाल का जवाब आपसे बस कुछ ही मिनटों में आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि सबसे सटीक और विश्वसनीय एग्जिट पोल जी न्यूज आपके लिए लेकर आ रहा है। बस कुछ मिनटों का, सिर्फ कुछ मिनटों का और इंतजार, और हिमाचल प्रदेश के जो नंबर्स है वो आपके स्क्रीन पर होंगे। एग्जिट पोल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस